अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। हदीस नबवी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ के लोगों ने साल में 2 त्यौहार के दिन मुकर्रर कर रखे हैं जिसमें वो तफरीह, मुकाबलों और आने जाने से दिल बहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसे दिन हैं? पता चला कि जाहिलियत के ज़माने के त्यौहार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन दिनों को इनसे बेहतर दिनों में बदल दिया है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिनों में बदल दिया है। मसलन इस्लामी त्यौहार का अंदाज बदल दिया। दिन की इब्तिदा सदक़े फ़ितर से, अल्लाहु अकबर की तकबीरों की गूंज, ईद की नमाज और क़ुरबानी से होने लगी। शराब की महफ़िलों की जगह इस्लामी रंग आना शुरू हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा ईद के दिन कुछ हबशी रास्ते में अपना कोई खेल दिखा रहे थे। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडे के ऊपर से झांक कर देखने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोंडे को थोड़ा सा नीचे कर लिया, हत्ता कि मेरा जी भर गया और मैं पलट गई। यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक और हदीस मरवी है कि ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मेरे पास अंसार की कुछ लड़कियाँ जो जंग बास के तराने पढ़ रही थीं। वैसे वो कोई स्पेशल हायर नहीं किया हुआ था उनको, वो वैसी जैसे हमसायों की बच्चियों को शौक़ होता है नाते पढ़ने का, इस तरह की वो तराने पढ़ने का शौक़ था उनको, तो वो पढ़ रही थी। आप बिस्तर पर लेट गए और अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए तो उन्होंने मुझे डांटा कि ये क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, इन्हें कुछ ना कहो, हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी ईद है। फिर जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे काम में लग गए तो मैंने, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उन्हें इशारा किया कि अब आप चली जाएं, और वो लड़कियां वहाँ से चली गई। ईद के दिन, यानी मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है कि ईद के दिन मेलों और तफरीह के लिए एक वाक़या मिलता है कि नमाज ईद के बाद सहाबा किराम ने ईदगाह में ढालों और बर्छों से जंगी खेलों का मुजाहिरा किया। जब ईद की नमाज हो गई उसके अंदर मैदान के अंदर, तो बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने उसी ईद की उस मैदान के अंदर, क्योंकि वो जंग के हालात होते थे, तो ढालों और बर्छों से जंगी खेलों का मुजाहिरा किया। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानहू हमारी इबादत को कबूल फरमाएँ जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर की, और हमें सही रास्ते की हिदायत नसीब फरमाएँ। अगर हो सके तो मुझ नाचीज़ के लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हक़ का पैगाम आगे तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।